बच्चा जन्मा करके आई है, नहीं उठाना चाहिए। श्रोतागण, नहीं उठाने का संकल्प तो लिया, लेकिन यह बात कायम नहीं रहा। बार बार हो रहा था कि बच्चा कहीं गिर गया, पानी में डूबकर मर जाएगा। अंत में उस बच्चा को उठाकर लाई अपने पति के पास, नीमा के पास। वैसे तो नीमा उस बालक को देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि किसके बच्चा को उठाकर ले आई है, जहां से लाई है वहां पर फेंका। लेकिन दोनों के बीच में महाझंझट बढ़ गया। नीमा बार बार कह रही थी, पतिदेव महासुंदर बालक है, यह बालक फेंकने के योग्य नहीं है, यह बालक पोसने के योग्य है। मैं इनको अपने साथ में ले चलती हूँ, पालन पोषण करूंगी, बड़ा आनंदित रहूंगी इस बालक को देखकर। दोनों के बीच में बहुत मतवाद बढ़ा। नीरू चाह रहा था कि बच्चा दूसरे का है, हमारे घर में यह बच्चा नहीं जाना है, लेकिन नीमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में बात बहुत बढ़ा, मारपीट का नौबत आया। लेकिन जब नीमा मार के डर से अंत में धरती पर बच्चा को छोड़कर चलने लगे, तो बच्चा अपना परिचय दिया कि मैं सत्यलोकवासी हूँ। ए नीरू नीमा, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो तो पछताओगे, नहीं तो ले चलो अपने घर। मैं तुमको सत्य धर्म की राह पर चलने का ज्ञान देने आया हूँ। श्रोतागण, दोनों के बीच में नीरू नीमा के सामने बच्चा के द्वारा जो आवाज हुआ, इस आवाज से नीरू नीमा प्रभावित हुआ और बच्चा को उठाकर ले गया अपना घर। वही बच्चा बाद में सतगुरु कबीर साहेब के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ, संसार में प्रसिद्ध हुआ और संसार में परमात्मा के नाम से घोषित हुआ। श्रोतागण, आज वही ज्येष्ठ पूर्णिमा का समय है। सतगुरु कबीर साहेब प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे काशी लहरतारा सरोवर में। तो विचार करने की बात है, अगर यहाँ पर बॉल बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि सबके सामने में रोशनी है। अगर बॉल नहीं बढ़ता तो यहाँ पर अंधकार हो जाता। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को सतगुरु संसार में आए थे, महाप्रकाश का रूप धारण करके आए थे। और अब संसार के जीवों को यह विचार करना है, उनके श्रद्धालु भक्तों को यह विचार करना है कि जब सतगुरु कबीर साहेब ज्येष्ठ पूर्णिमा में आए थे, प्रकट हुए थे संसार में, मैं उनका अनुयायी हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका दास हूँ, तो हमारे घर में प्रकाश जगमगाना चाहिए। हर श्रद्धालु के घर में आज दीपक जलना चाहिए सतगुरु कबीर साहब के नाम से। लेकिन लोग इस बात से दिग्भ्रमित हो गए हैं। संसार के लोगों के माया मोह से प्रेरित बातों को सुनकर दिग्भ्रमित होकर के इस बात को भुला गए और घर पर अंधेरा ही अंधेरा छोड़ दिए। हम लोगों का कर्तव्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जैसे राम भगवान अगर आए थे दीपावली के दिन अयोध्या, तो पूरा दीपावली के जैसे जगमगा गए उनके भक्तों के घर में, वैसे सतगुरु के घर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रकाश जगमग हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि अगर यह बात
सत्य जचता है कि वास्तव में सदगुरु प्रकाश रूप में आए थे और मैं सदगुरु का सेवक हूँ, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में घर घर में दीप जलाकर प्रकाशमान होना चाहिए, जगमगाना चाहिए या नहीं जगमगाना चाहिए। थोड़ा सा अपना विचार आप सब देंगे। अगर विचार है कि यह बात सही है, सदगुरु प्रकाश के रूप में आए थे, तो हमारे घर में भी जगमगा करके प्रकाश होना चाहिए। उस भाव से हर एक ज्येष्ठ पूर्णिमा को यह दीप जगमग होना चाहिए। सतगुरु के भक्तों के घर में विचार अगर है, यह बात सही है, अगर सही है तो सतगुरु के नाम से हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु कबीर साहेब की। श्रोतागण, आज वही समय है और उसी आलोक में यहाँ पर सतगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव का दिन तय किया गया और आप सब इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह करूंगा कि आप पूरे श्रद्धा के साथ मंच के आगे आइए और यह कार्यक्रम जो है सतगुरु कबीर साहेब का जो जीवन दर्शन है, सतगुरु कबीर साहेब का जो कबीर कथा है, वह कथा आपके बीच में प्रस्तुत किया जाएगा जहां तक संभव हो सकेगा। यह कार्यक्रम 2 दिन का है, 3 और 4 का है। आज भी होगा, हो रहा है और यह कार्यक्रम कल भी होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब पूरे श्रद्धा के साथ इस सतगुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव में उदारता के साथ भाग लेंगे और सदैव सतगुरु के प्रति आपका आस्था बना रहेगा। यही हमारा शुभकामनाएं है और इसी कामनाओं के साथ अब मैं कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। यह बात सत्य है कि मौसम में अधिक गर्मी रहने के कारण यहाँ पर न वक्ता को न भजनोपदेशक को समय देने का समय था, लाचार था वह, न श्रोतागण को बैठने का समय था। महाप्रचंड गर्मी, इसीलिए कार्यक्रम में विलंब हुआ है और यह कार्यक्रम संध्या के समय से जारी हुआ है। कार्यक्रम को अब हम शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं पर दीप प्रज्वलित करके। तो श्रोतागण, आज हमारे बीच में ये झगड़ोवा के साहब हैं, महंत हैं, महात्मा हैं, सतगुरु के